छूट रहे हैं। आज बीता हुआ कल बन रहा है और कल एक नई शुरुआत लेकर आएगा। देश भर में आज विदाई भी है और स्वागत की तैयारियां भी हैं। साल के आखिरी दिन टूरिस्ट प्लेस पर सैलानियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नए साल की शुरुआत के लिए लोगों में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन इन तमाम तैयारियों के इतर जो हैं, सुरक्षा कहीं ना कहीं एक यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी भी है और प्रशासन के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी है। तो मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या की तस्वीरें हैं, राजस्थान के सीकर की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वाराणसी की तस्वीर, जयपुर की तस्वीर है। तो भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो नए साल की तैयारियों में ये भारत की तैयारियां हैं, अलग अलग राज्यों की तैयारियां हैं कि किस तरीके से नए साल के स्वागत को लेकर यहाँ पर उत्साह और उमंग जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। उसी की ये तस्वीरें, उसी की एक झलक, जहाँ श्रद्धालु जो है भारी तादाद में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में तकरीबन 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन भी देखी जा रही है। अयोध्या की बात कर ली जाए तो वहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। तो नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ लोग करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं और उसी की तमाम तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, सीकर, उज्जैन के महाकाल की तस्वीरें हैं, जहां आरती में शामिल होने के लिए और महाकाल के दर्शन के लिए भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी। वाराणसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर में भी दूर दराज से पर्यटक पहुंच रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए साल, क्योंकि ये साल का आखिरी है, नए साल की शुरुआत होने वाली है और इसीलिए पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और ऐसे में अलग अलग राज्यों में किस तरह से तमाम तैयारियां एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। साल का आखिरी दिन, किसी के लिए कामयाबी की सौगात, किसी के लिए संघर्षों की कहानी। आज लोग बीते पलों को याद कर रहे हैं, गलतियों से सबक और कामयाबी से हौसला तक। जैसे जैसे रात करीब आ रही है, शहर शहर रोशन हो रहा है। बाजार सज रहे हैं, होटल फुल हैं और सड़कों पर नए साल के स्वागत की धड़कनें तेज हैं। खास तौर पर युवाओं में नए साल को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हर कोई चाहता है नया साल नई पहचान और भी ज्यादा उन्नति लेकर के आए। साल का दिन आस्था वाला भी है। मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों में लोग पहुंच रहे हैं ताकि बीते साल के लिए शुक्रिया और आने वाले साल के लिए दुआ मांगी जा सके। नया साल 2026 आने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। देश और दुनिया में अभी से इसकी धूम मची हुई है। लोग नए साल में प्रवेश करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। नए साल 2026 की शुरुआत बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाएगी। हर देश, धर्म और संस्कृति को मनाने वाले लोग अपने अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाएंगे। नए साल के जश्न के लिए शिमला और मनाली में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कड़ाके की ठंड के बावजूद सैलानियों का जोश चरम पर है और हर कोई ताज़ा बर्फबारी की उम्मीद में व्हाइट न्यू ईयर का इंतजार कर रहा है। दिल्ली से आए टूरिस्ट यहाँ की साफ हवा का मजा लेते नजर आए। मनाली, कुल्लू में 2026 का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुँच रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए कुल्लू और शिमला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही जश्न के बीच सुरक्षा भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दिल्ली से मुंबई तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। ड्रोन कैमरे, बैरिकेडिंग और पेट्रोलिंग ताकि जश्न सुरक्षित रहे। नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। लोगों को बेहतर भविष्य, तरक्की और खुशहाल जिंदगी की आस है। पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ देश ने नए जोश के साथ कदम बढ़ाया है। जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी तो सिर्फ साल नहीं बदलेगा, उम्मीदें बदलेंगी, सोच बदलेगी और एक नई शुरुआत हो। लोगों की कामना है कि नया साल खुशियां लाए, देश आगे बढ़े और हर चेहरा मुस्कुराए। आज साल का आखिरी दिन है, कल से नई कहानियां लिखी जाएंगी। उम्मीद, विश्वास और मेहनत के साथ नए साल में कदम रखते हैं। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना रहा लोगों का, आपको सुनाते हैं।
साल का आखिरी दिन है, यानी कि 31 दिसंबर 2025 और 2025 का आज आखिरी दिन है। और इस दिन को लेकर आज जहाँ जगह जगह पर लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी नए साल को लेकर, यानी कि 1 जनवरी 2026 को लेकर और दूसरी तरफ 31 दिसंबर 2025 के समापन को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, जो लोग पार्टियां करने वाले हैं, देर रात दिल्ली के अंदर जगह जगह पर कार्यक्रम हैं। तो ऐसे में कई कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, जिसमें अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। मैं मौजूद हूँ राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन पर, और जैसा कि इस मेट्रो स्टेशन में फ़िलहाल कभी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि मेट्रो का जो समय है आज कितने बजे तक रखा गया है, लेकिन इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि आज भी मेट्रो स्टेशन पर जो सेवाएं हैं मेट्रो की, वो देर रात तक चलेंगी, जिससे लोग अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच पाएँ। क्योंकि आज कई जगह पर पार्किंग जो है गाड़ियों की, वो पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। और देखिए, चलिए नीचे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो सटीक समय क्या है। और ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर हमारी मौजूदगी है, तो पूछ लेते हैं कि कितने बजे तक मेट्रो का संचालन आज रहेगा। तो नए साल को लेकर तैयारियां हो रही हैं और वही प्राचीन हनुमान मंदिर से न्यूज़ इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने लोगों से बातचीत की है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नए साल की शुरुआत को लेकर तमाम जो मंदिर हैं देश भर के, उन पर भी कड़ी सुरक्षा की गई है। इसके साथ ही खास तैयारियां चल रही है, जिससे जो लोग मंदिरों में दर्शन करके भगवान के अपने साल की शुरुआत करते हैं। अगर हम दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाएं तो दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर देखिए जो एंट्री गेट है वहीं पर आपको दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो नज़र आ जाएंगे। प्राचीन हनुमान मंदिर है ये कनॉट प्लेस का, जहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि बड़ी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलती है। और इसीलिए देखिए ये बैरिकेडिंग लगाकर एक रो जो है वो बनाने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। और साथ ही देखिए मंदिर की सजावट को लेकर भी सामने देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वहाँ पर जो आम की एक लड़ी होती है मंदिर को सजाने के लिए, वो रखी हुई है बहुत पोटली बांध के, जिससे मंदिर को जो साज सज्जा है वो दिखाई देगी, मंदिर को सजाया जाएगा। यहाँ देखिए भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। मैम, मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं? यस। साल की शुरुआत कैसे करने वाले हैं? भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी के चरणों में जाके दर्शन करके, बस उनकी कृपा चाहिए। हमारे पूरे भारतवासी के, पूरे वर्ल्ड के लिए मंगल में हो, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। पूरे भी मंदिर आएंगे? मैं डेली आता हूँ 365 दिन। सर, साल के आखिरी दिन अब आपको देख रहे हैं कि आप बाबा के दर्शन करने के लिए जी। आए हैं। कल की शुरुआत कैसे रहनी? कल भी मंदिर से ही शुरुआत होगी, सुबह सीधा यहीं आएंगे घर से जी। क्या तैयारी देखने के लिए? हम देख रहे हैं सजावट हो गई है। बहुत ज़बरदस्त सजावट है और भी अच्छी होगी। कल के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा और शनिवार को भंडारा भी है यहाँ पर, इसलिए हाँ जी। काफी उत्सुक है 26 को लेकर। जी बिल्कुल जी। मैम, आप भी दर्शन करने आए हैं बाबा के? हाँ, कल की शुरुआत कैसे होने वाली है 2026 की शुरुआत? भोले बाबा का नाम लेके नाम लेके बाबा का। बस। तो कल भी मंदिर आएंगे? कल तो नहीं, बट आज तो आ गए दर्शन करने के लिए। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ डेली अप डाउन करना ठीक नहीं होता। देखिए यहाँ पर आप जो आम की टहनी होती है, आम के जो पत्ते होते हैं, आम के पत्तों से इस तरह की जो माला है वो बनाई गई है, क्योंकि मंदिरों की सजावट की जाएगी, मंदिरों को सजाया जाएगा। आखिरी दिन है तो शुभ होना चाहिए अगला साल, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तो कल भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मंदिर से शुरुआत होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। पूरा साल यही सोचते हैं तो यही सोचना अच्छा होता है सोचना। बिल्कुल, देखिए मंदिर में दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद लेकर जो साल है वो और भी अच्छा बीतेगा। और इसी को लेकर देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो मंदिरों में कर दी गई है। और जैसा कि सामने ही आप बिल्कुल एंट्रेंस पे देख रहे होंगे कि बल्लियां लगा दी गई हैं। और जो डाइवर्जन है वो शुरुआत से हमने आपको दिखाया कि 3 जो है वो लाइन बनाई गई है, जिसमें लोगों की जब आगमन होगा तो एक रो में व्यवस्थित तरीके से लोग भगवान के दर्शन करने पहुँचेंगे। और बहुत सारे लोग साल का अंत और साल की जो शुरुआत है वो भगवान के दर्शन करके करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, कनॉट प्लेस, हनुमान मंदिर।
भगवान के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत लोग करना चाहते हैं। अलग अलग राज्यों में किस तरह की तस्वीरें है, क्या कुछ तैयारी है, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। हरिद्वार से विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छतरपुर से समीर अवस्थी, श्रीनगर से जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से अली शरर और वाराणसी से अमर श्रीवास्तव, शिमला से जीवन कुमार, अयोध्या से शक्ति सिंह, पंजाब से जसबीर सिंह, वृंदावन से शुभम शर्मा, सिरोही से विक्रम और मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अली, मैं आपके पास ही आऊंगी। दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? चालू हो गया। अली, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अली के पास जाऊंगी। जावेद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वहां पर क्या कुछ घाटी में तैयारियां हैं नए साल को लेकर? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आज 2025 का आखिरी दिन है। वहीं अगर आप बात करें आज अगर आप बात करें जहाँ पे स्थल है गुलमर्ग पहलगाम, वहाँ पे पहलगाम में दुल्हन की तरह पहलगाम को सजाया गया है। जबकि हाल ही में पता है आपको 22 हमले के बाद आज पहला जो वहाँ पे नए साल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पहले से ही पिछले 10 दिन से पहलगाम में ये प्रोग्राम चल रही है। जगह जगह पे पहलगाम में जो है दुल्हन की तरह सजाई गई है। पहलगाम को जगह जगह पे 10 दिन से प्रोग्राम। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। अली, मैं आपके पास ही आऊंगी। दिल्ली में क्या तैयारियां हैं नए साल को लेकर? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली हर साल न्यू ईयर पे पूरी तरह सजाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर जो भी स्टूडेंट पार्टी के लिए करने के लिए आते हैं, नए साल मनाने के लिए आते हैं, उन्हें दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं। इस बार विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि अक्सर पिछले साल देखा गया था कि एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाएं बहुत हुई थी। ड्रिंक करके कोई वाहन न चलाए, इसके लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं क्योंकि आज रात 12 बजे पूरी तरह से जो है नए इस साल को विदाई देते हुए अगली साल की ओर प्रवेश किया जाएगा, यानी 2026 में पहला कदम रखा जाएगा। उसी के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह तैयारी कर रखी है। तमाम बॉर्डर पर चेकिंगें लगातार चल रही हैं। कोई वाहन शराब पी के तो नहीं चला रही या किसी और ड्रग्स का तो सेवन नहीं कर रहा है, उसके लिए विशेष ध्यान रखे गए हैं और स्पेशल टीम लगाई गई हैं। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आप न्यू ईयर तरीके से मना सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। बने रहिएगा। विश्वास, में आपके पास ही आऊंगी। हरिद्वार में क्या तैयारियां, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे दर्शन के लिए भी? विश्वास, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए आऊंगी विश्वास, में आपके पास ही। अली, मैं आपके पास ही आऊंगी अभी फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सीपी और भी कई ऐसे एरिया हैं जहां पर लोगों की मौजूदगी भारी तादाद में रहती है। वहां पर किस तरह से तैयारियां रही हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रचना, दिल्ली का जो कनॉट प्लेस एरिया है सीपी, इस इलाके में कल मॉकड्रिल भी की गई थी। पुलिस की तरफ से खुद डीसीपी मौके पर मौजूद थे। बताया गया, समझा गया लोगों को कि अगर कोई संदिग्ध आपको वस्तु दिखाई देता है तो उससे आप दूर रहें, तत्काल पुलिस को सूचित करें। साथ के साथ ये भी बताया गया कि आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको न्यू वर्ष यानी कि नए साल की पार्टी आपको मनानी है तो आपको सभ्यता के दायरे में मनानी होगी, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके की बात की जाए, जैसे नोएडा है या फरीदाबाद है या इसके अलावा गाजियाबाद है, ऐसे तमाम स्थान है जहां धारा 144 भी लगाई गई है। यानी कि अगर 4 से अधिक लोग वहां खड़े मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ के साथ अगर आपको पार्टी अपने परिवार के साथ मनानी है, इस साल को विदाई देते हुए अगले साल के नए साल में प्रवेश करते हुए आपको 12 बजे के बाद आना है, तो आपको उन गाइडलाइन का भी इस्तेमाल करना होगा जो दिल्ली पुलिस ने लागू की है। जैसे कि आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ अगर आपकी सनरूफ वाली कार है तो आपको बच्चों को या फैमिली को ऊपर नहीं खड़ा करना है। साथ के साथ आपको उन स्थानों पर नहीं जाना है जहां पर सुमसाम वाले इलाके हों। अगर आपको आना है तो सीपी के ऐसे बहुत सारे तमाम इलाके हैं जहां पर हर साल जो है बड़ी तादाद में स्टूडेंट आते हैं और नए साल को मनाते हैं। तो इस तरह के पूरी तरह गाइडलाइन कल तैयार की गई थी, जिसके मद्देनजर आज दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अली, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि भारी तादाद में लोग एंजॉयमेंट के लिए पहुंचेंगे, तो खबरों के मुताबिक कई ऐसे रूट्स हैं जिसको डाइवर्ट भी किया गया है।
देखिए बिल्कुल जो दिल्ली के बाहरी वाहन आने वाले हैं दिल्ली में प्रवेश के लिए, उनके लिए बाहर से बाहर जाने की व्यवस्था की गई है। खासकर जो दिल्ली नंबर के वाहन हैं जो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड हैं उनको उन स्थानों पर आने की परमिशन दी गई, जैसे इंडिया गेट है, इसके अलावा कनॉट प्लेस है, या साउथ दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अक्सर लोग न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, तो बड़े वाहनों को वहाँ से अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। ये कल ही रोड मैप तैयार किया गया था और इस पर साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। लगातार चेकिंग की जा रही है और अभी से ही चेकिंग शुरू हो चुकी है। जो भी बड़े वाहन हैं या जो बाहर से वाहन आ रहे हैं बाकायदा उनकी चेकिंग की जा रही है कि उनमें किसी तरह का जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है उसने अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं कर रखा। इस तरह के तमाम जो दिशा निर्देश कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए थे उन्हीं को फॉलो करते हुए अब पुलिस उसी पर लगातार काम कर रही है। रचना, और ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। नजरिया बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि एक तरफ लोग जो है लगातार भारी तादाद में पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों में अपने एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन इससे इतर जो है सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मंदिरों में भी खासतौर पर गाइडलाइन जारी की गई है। न्यू ईयर को लेकर कई जगहों पर वीवीआईपी एंट्रीज पर भी रोक लगा दी गई है। तो आपको बताते चले कि नया साल और नई उम्मीदें और नई शुरुआत और 2026 के स्वागत के लिए देश भर में काफ़ी ज़्यादा तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और ख़ासतौर पे वो तमाम जगह जैसे कि अयोध्या हो गया और साथ ही मथुरा, इन तमाम जगहों पर भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी, वे श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि नई शुरुआत जो है भगवान के आशीर्वाद के साथ हो। इसीलिए अयोध्या में भी खास तौर पर गाइडलाइंस को जारी किया गया है और वीवीआईपी फिलहाल दर्शन के लिए भी रोक लगा दी गई है। 5 जनवरी तक ये पाबंदी लगाई गई है। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि सुरक्षा अपने आप में बेहद जरूरी है और इसीलिए अयोध्या समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां पर सीसीटीवी के जरिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, वहां से तमाम निगरानी रखी जा रही है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए तो कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है और सीपी जैसे एरिया जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। और साथ ही साथ दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये तमाम वो जगह है चेन्नई तक में जहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी है। और दूसरी तरफ जो है मॉल्स, बाजार और टूरिस्ट प्लेसेस जितने हैं वहां पर बाकायदा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। लोगों की मौजूदगी क्योंकि ज़्यादा रहेगी और होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में भी खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि इस बीच जो है दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी टाइम को बढ़ा दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों पर यहाँ पर एंजॉय के बाद जो है वो पहुँच पाए। तो वही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बड़े शहरों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती देखी जा रही है और बाकायदा नाइट पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। और साथ ही साथ मंदिरों के बाहर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भारी तादाद में मौजूदगी लोगों की रहेगी, श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि सब चाहते हैं नई शुरुआत नई उम्मीदों के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ हो। इसीलिए मंदिरों में खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में बाकायदा सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है और वहां पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो एक तरफ जश्न और सुरक्षा अपने आप में बेहद ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। तो अयोध्या, वाराणसी समेत कई ऐसे राज्य जहां पर पहले से ही अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसी बीच शिवम वृंदावन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, मैं आपके पास ही आऊंगी। वृंदावन में क्या तैयारियां नए साल को लेकर? वृंदावन में जो है समय शासन प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का दबाव है लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। नया साल आने को है, कुछ ही समय बाद जो है नए साल का आगाज हो जाएगा। उसको लेकर के यहाँ पर शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि कल भी यहाँ पर और डीआईजी और जो कमिश्नर थे और उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था, सारी व्यवस्थाओं को परखा था। उसी को लेकर के आज जो सिपाही हैं जगह जगह तैनात किए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बात की जाए बांके बिहारी मंदिर की तो उसके आसपास रेलिंग लगाई गई है और साथ ही साथ जो है जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है जिससे कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो सुगमता से दर्शन हो सके। वहीं मंदिर से लगातार अपील भी की जा रही थी कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और बीमार हैं वो मंदिर आने से परहेज करें। बिल्कुल शिवम, और ऐसे में तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर जरूर जारी की गई है। शिवम, अगर आपके आसपास कुछ लोग होंगे उनसे भी बातचीत करिएगा। तो अभी जो है मंदिर बंद हो चुका है लेकिन कुछ श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका है। नए साल तक वो लोग यहाँ मंदिर पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है?
कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है आज आके बिहारी के दर्शन करके? नया साल आने को है, क्या कुछ मांगेंगे ठाकुर जी से? बस अपने लिए मांगेंगे और बढ़िया रहेगा। वहीं और भी लोग मौजूद हैं, साथ ही देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पे सेल्फी और वीडियोग्राफी के जरिए लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? नया साल का आने वाला है और आखिरी साल जो है जाने वाला, क्या कुछ कहेंगे? हमारे लिए बहुत कुछ खुशियां लेके आएगा, तो हम भगवान के दर्शन किए, क्या कुछ लग रहे हैं, क्या मांगा? देखिए किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पे बाहर बैठे हुए, क्योंकि अभी मंदिर बंद हो चुका है, तो लोग जो है ठाकुर जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी यहाँ श्रद्धालु बात करते हैं। देखिए बिल्कुल शिवम, आऊंगी मैं आपके पास। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी पहाड़ी इलाकों का यहाँ पर लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ों पर भी लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक दूर दराज से वहां पर पहुंच रहे हैं और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए और बर्फबारी का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालुओं का यहाँ पर सैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या समेत कई ऐसे इलाके जहां पर पहले से ही लोगों की मौजूदगी वहां पर बढ़ती जा रही है। सब चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ हो। तो ऐसे में ये अलग अलग तमाम वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है कि किस तरीके से नए साल के जश्न में लोग डूबते हुए नजर आए। और ये तस्वीर है जहाँ मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, सीकर, वाराणसी और जयपुर, उज्जैन की ये तस्वीर है जहां मंदिरों में भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं और लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि क्योंकि आज साल का आखिरी दिन भी है और शुरुआत नए साल की होने वाली है और इसीलिए सुबह से दर्शन के लिए लोगों की मौजूदगी वहां पर है। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए भी लोग वहां पर पहुंचे हुए। वाराणसी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हरिद्वार में भी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिरों की तरफ से भी तमाम गाइडलाइंस को जारी किया गया है। जो बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको लेकर आप मंदिरों में ना पहुंचे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। तकरीबन अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ रामलला के दर्शन के लिए 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन भी देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। दूसरी तरफ सीकर और जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर भी नए साल की शुरुआत से पहले चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, मार्केट हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ यहां पर भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी सुरक्षा को लेकर, और इसीलिए चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पर पर फोर्सेस की तैनाती की गई है और मंदिरों को लेकर भी खास गाइडलाइन जारी की गई है। और मंदिर परिसर में भी CCTV और कंट्रोल रूम अलग से बनाया गया है ताकि निगरानी बखूबी रखा जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।